जी हाँ दोस्तों, आइए आज के आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारियों की कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं। कहाँ से क्या खबर आई है, तो सबसे पहले दोस्तों खबर की शुरुआत आज कर लेते हैं यहाँ पर चंडीगढ़ से। 90 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने निगम कार्यालय समक्ष दिया है धरना। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कुछ कर्मचारियों को नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, जिसकी वजह से अब ये कार्यालय के सामने धरना दे रहे हैं। बताया गया है निगम ने नौकरी से निकाले 90 आउटसोर्सिंग कर्मचारी। अगर 90 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की बात करें तो दोस्तों इसमें 47 फायरमैन हैं, 16 ड्राइवर हैं, 4 डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, 7 माली, 7 एमटीएस, 3 पीएन, 6 सफाई कर्मचारी शामिल हैं। साथियों, यहाँ पर इसका प्रमुख जो कारण बताया जा रहा है वो है निगम के पास पैसे की कमी। तो निगम के पास बजट की कमी है और इसी कमी को दूर करने के लिए यहाँ पर कर्मचारियों को जो आउटसोर्सिंग पर लगे हुए थे उनको बाहर निकाल दिया गया है। इसीलिए यहाँ पर इन्होंने अब धरना स्टार्ट कर दिया है। कुछ दिन पहले हमने आप लोगों को बताया था कि निगम है वो रैशनलाइजेशन करने जा रहा है, और तभी हमने आप लोगों को एक इशारा दे दिया था कि रैशनलाइजेशन का सबसे जो बड़ा असर है वो किस पर पड़ता है, कच्चे कर्मचारियों पर पड़ता है। और आज यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इसके बाद देख लेते हैं साथियों, यहाँ पर करनाल से अपडेट आ रही है। कौशल रोजगार निगम के तहत 2023 से तैनात 14 जूनियर इंजीनियर की छुट्टी। जी हाँ दोस्तों, 31 मार्च को बहुत सारे कर्मचारी साथियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है कौशल रोजगार निगम के तहत जो लगे हुए थे अलग अलग विभागों में। ये सभी कर्मचारी करनाल में असंध, घरोंडा, नीलोखेड़ी, असंध, चिड़ाव, निसिंग एसडीओ ऑफिस में तैनात थे। तो साथियों ये पिछले 2023 से ही लगातार लगे हुए थे, और कर्मचारियों का यहाँ पर कहना है कि जब इनको लगाया गया था, इनको आश्वस्त किया गया था कि हर साल इनका कार्यकाल बढ़ाया जाएगा और इनको हटाया नहीं जाएगा, लेकिन अब अचानक से इनको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। इनके सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। तो यहाँ पर 14 साथियों जेई को नौकरी से बाहर निकाल दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ कर्मचारियों को राहत भी मिली है। 30 जून तक जारी रहेंगी अनुबंधित कंप्यूटर शिक्षकों और लैब सहायकों की सेवाएं। तो सरकारी स्कूलों में काम करवा रहे लगभग 4200 कंप्यूटर शिक्षकों और लैब सहायकों का अनुबंध साथियों 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी कि 30 जून तक ये सेवाएं दे सकेंगे। इनका लेटर हमने आप लोगों को दिखा दिया था, कल ही जो लेटर आया हुआ था। 1 तारीख को इनका जो है लेटर जारी किया था। 12,000 रुपये साथियों यहाँ पर लैब सहायक को मिलते हैं, और यहाँ पर जो 18,000 रुपये है वो कंप्यूटर शिक्षक को दिए जाते हैं। और साथियों यहाँ पर देख लीजिए पानीपत से अपडेट है। मिड डे मील कुक ने सौंपा मंत्री महिपाल डांडा के पीए को ज्ञापन। तो मंत्री महिपाल डांडा के आवास पर पहुंचे हुए थे मिड डे मील कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर। तो यहाँ पर पीए को जो है ज्ञापन सौंपते हुए इन्होंने अपनी बातें उनके सामने रखी, और पीए ने साथियों साथ के साथ जो अधिकारियों के पास कॉल करके उनको निर्देश दिए कि जल्द से जल्द कर्मचारियों की मांगों की तरफ ध्यान दिया जाए, उनकी सुनवाई की जाए। कर्मचारियों का यहाँ पर कहना है मिड डे मील कुक का 17 साल से अपना जो है ये काम कर रही हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से एक टीचर है जो वहाँ इनको जो इंचार्ज के रूप में काम कर रही है, परेशान कर रही है, बार बार तंग कर रही है। ज्ञापन में निष्पक्ष जांच व इंसाफ दिलाए जाने की गुहार लगाई है। तो यहाँ पर साथियों कर्मचारी परेशान है अपने इंचार्ज से। मिड डे मील कर्मचारी आप लोगों को पता है 7,500 रुपये साथियों लेते हैं, वो भी मात्र 10 महीने के, और वो भी पता नहीं कितने कितने महीनों में आते हैं। तो ऐसी मामूली नौकरी कर रहे, छोटे छोटे नौकरी कर रहे, अपना गुजारा कर रहे कर्मचारियों को ऐसे परेशान करना बिल्कुल भी जायज नहीं है। और यहाँ पर देख लेते हैं अंबाला से अपडेट है साथियों। डोर टू डोर कर्मचारी 3 महीने से वेतन न मिलने के कारण परेशान, निगम के बाहर लगाए मुर्दाबाद के नारे। तो साथियों यहाँ पर पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिला है इन कर्मचारियों को। ये ठेकेदार के थ्रू लगे हुए हैं, लगभग 350 के करीब कर्मचारी हैं। 3 महीने से सैलरी न मिलने के कारण साथियों आखिरकार हार कर इन कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन की तैयारी की, और यहाँ पर सुबह सुबह गेट पर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे। हालांकि प्रशासन की तरफ से यहाँ पर जो मनोनीत पार्षद हैं निगम के, उन्होंने बताया है कि ठेकेदार की पेमेंट का चेक किसी कारण निगम द्वारा लेट हो गया था, जिसे आज क्लियर कर दिया गया है। 2 या 3 दिन में सभी डोर टू डोर कर्मचारियों को उनका वेतन मिल जाएगा। तो पहले तो सबसे यही चेक करना चाहिए वो लेट क्यों हुआ था, क्यों पास नहीं हो रहा था ठेकेदार का चेक, ये भी जरूरी है चेक करना। और कर्मचारियों की सैलरी भी समय पर देना बहुत जरूरी है। अगर एक बार इसकी चेकिंग हो गई तो साथियों उम्मीद है कि आगे की सैलरी टाइम पर आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई प्रशासनिक परेशानियां होती हैं, जो गड़बड़ियां होती हैं उनको क्लियर करने की ज़रूरत होती है, वरना ये परेशानी आगे फिर से आएंगी। तो यहाँ पर ठेकेदार की गलती शायद नहीं थी, क्योंकि उसको आगे से पेमेंट ही नहीं मिली थी,
तो इसलिए यहाँ पर ये कर्मचारियों की सैलरी नहीं दे पा रहा था। और यहाँ पर देख लीजिए साथियों, यमुनानगर से अपडेट है, कर्मचारियों का 7वां वेतन आयोग अब तक नहीं हुआ है लागू। जी हाँ, ये है नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मचारी जिन्होंने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट लेटर 2025-26 की प्रतियां जलाकर विरोध प्रदर्शन किया है। इन्होंने कहा है कि जो लेटर है उसमें कर्मचारी विरोधी पॉइंट हैं। बता दें कि कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न संस्थाओं में 20 से 25 सालों से कार्यरत हैं और हर वर्ष अफसरशाही का शिकार होते हैं। यह वही कर्मचारी हैं जिन्होंने कोविड काल में आम जन को बचाने के लिए अपनी जान परवाह न करते हुए अपनी ड्यूटी बखूबी निभाई थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने साथियों नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मचारियों के कार्य की सराहना करते हुए कर्मचारियों को एक अतिरिक्त वेतन देने की बात कही थी तथा साथ ही 7वें वेतन आयोग के लाभ देने की बात कही थी, जो आज तक लागू नहीं हुई। यानी कि सीएम साहब जो खट्टर साहब थे उस समय वो वादे करके चले गए और वो वादे आज तक भी इनके पूरे नहीं हुए हैं। वो अपना जो है केंद्र में मंत्री बने बैठे हैं और कर्मचारी आज भी सड़कों पर है। यमुनानगर से ही अपडेट है साथियों। यहाँ पर प्रशासन के आश्वासन के बाद आंदोलन को कुछ दिनों के लिए किया गया है स्थगित। तो दोस्तों ये है नगरपालिका कर्मचारी संघ से जुड़े हुए हरियाणा यमुनानगर इकाई के कर्मचारी जिन्होंने गेट मीटिंग का आयोजन किया और यहाँ पर साथियों अपनी सैकड़ों की संख्या में पहुंचकर आवाज उठाई। बताया गया है कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। हालांकि बाद में अधिकारियों ने इनके एक डेलीगेशन को बुलाया और बातचीत की, तो बातचीत में इनको कुछ जो आश्वासन दिए गए हैं, सहमति बनी है मांगों पर, तो तब तक इन्होंने अपना जो आंदोलन स्थगित कर दिया है यमुनानगर में। साथियों पानीपत में भी यहाँ पर जो पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन संभालका की बैठक हुई है। जी हाँ, हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन संभालका का सब डिवीजन की मीटिंग ब्रांच वरिष्ठ उप प्रधान रविंदर रावल की अध्यक्षता में हुई है, जिसमें कर्मचारियों ने 1 अप्रैल से वाटर सप्लाई की मेंटेनेंस ग्राम पंचायत को देने के जो सरकार के आदेश है उसका विरोध किया। जी हाँ, इसका विरोध जोरदार तरीके से हो रहा है। वैसे सभी जगह पर जो पंचायत ट्यूबवेल ऑपरेटर हैं उनको साथियों पंचायत के अंडर में दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, जबकि कर्मचारी चाहते हैं कि वो जो विभाग है उसी के अंडर में रहें। पब्लिक हेल्थ जो डिपार्टमेंट है उसी के अंडर में यहाँ पर ये कर्मचारी काम करना चाह रहे हैं। साथियों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर खबर आ रही है दमकल अधिकारी ने यूनियन को बातचीत का दिया है न्योता। तो दोस्तों यहाँ पर जगाधरी गुलाब नगर दमकल केंद्र पर कार्यरत पेरोल फायरमैन की पत्नी बीमार होने के बावजूद दमकल अधिकारी द्वारा इस कर्मचारी की 9 दिन के लिए माता मनसा देवी मेले में नाजायज तरीके से ड्यूटी लगाने और एक अन्य कर्मचारी को टीबी की बीमारी के कारण छुट्टी लेने पर उसका फरवरी माह का जबरन वेतन रुकवाने, फायर गाड़ियों की मरम्मत करवाने व अन्य समस्याओं को लेकर दमकल केंद्र के कर्मचारी मुख्य दमकल केंद्र इंडस्ट्री एरिया पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किए हुए थे, लेकिन अधिकारी इनकी नहीं सुन रहे थे, जिससे ये नाराज थे। अब यहाँ पर साथियों लंबे इंतजार के बाद और प्रदर्शन के बाद, धरने के बाद इनको बुला लिया गया है बातचीत के लिए अधिकारियों के द्वारा। तो आज यहाँ पर बुधवार 11 बजे साथियों दमकल केंद्र पर यह मीटिंग होने जा रही है। तो उम्मीद करते हैं इनकी मांगों की सुनवाई हो जाएगी यमुनानगर में। और कैथल से अपडेट ले लीजिए साथियों, निकाय व राजस्व मंत्री विपुल गोयल के साथ फायर यूनियन की वार्ता 4 तारीख को। तो इस महीने 4 तारीख यानी कि आज 2 तारीख है, तो 4 अप्रैल को साथियों चंडीगढ़ में मीटिंग होने जा रही है सुबह 11:30 बजे। जो फायर विभाग के कर्मचारी हैं उनकी मांगों को लेकर मंत्री साहब के साथ, और मंत्री साहब के साथ मीटिंग होने से पहले अधिकारी साथियों आप लोगों को पता है कुछ मांगों पर काम भी कर रहे हैं। तो जब मीटिंग होगी मंत्री साहब के साथ तो वहां पर कर्मचारियों को उम्मीद है कि कुछ समस्याएं हैं उनका समाधान हुआ मिलेगा उनको पहले से ही, क्योंकि जब मंत्री साहब मीटिंग लेते हैं तो अधिकारी जरूर जो कॉमन मांगे हैं उन पर ध्यान देते हैं और उन पर कार्य करने का प्रयास करते हैं। और इधर इस सराहना से देख लेते हैं साथियों एसडीओ के खिलाफ दूसरे दिन भी रहा धरना प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, इधर एचडीओ के खिलाफ तो इधर जींद में भी ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन के साथियों कर्मचारी प्रदर्शन करते हुए नजर आए बिजली विभाग के। जी हाँ, बिजली कर्मचारी आज से 3 दिन करेंगे गेट मीटिंग। तो साथियों यहाँ पर बेसिक सुविधाओं की मांग को लेकर जींद में और पानीपत में ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन के कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर दूसरे दिन, और यहाँ पर 3 दिन ये करेंगे प्रदर्शन, इन्होंने यहाँ पर ऐलान कर दिया है। और साथियों जींद से अपडेट देख लीजिए, यहाँ पर रोडवेज कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर करेंगे भूख हड़ताल। तो साथियों कल यानी कि 3 अप्रैल को भूख हड़ताल स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो 6 चरणों में जारी रहेगी। हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर, और यहाँ पर आह्वान कर दिया गया है कि हड़ताल में भूख हड़ताल में बढ़ चढ़ कर ये कर्मचारी जो रोडवेज के कर्मचारी हैं वो भाग लेंगे। तो साझा मोर्चा के द्वारा दोस्तों ये हड़ताल का आयोजन किया जा रहा है 6 चरणों में साथियों। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया है ये प्रदर्शन होंगे, ये भूख हड़ताल होगी। और अंत में देख लेते हैं साथियों नरवाना से अपडेट है, रोजगार कार्यालय में 4 अप्रैल को होगा रोजगार मेले का आयोजन। तो साथियों रोजगार मेले का आयोजन होने जा रहा है, यहाँ पर जो भी इच्छुक कैंडिडेट है वो
पार्टिसिपेट कर सकता है। यहाँ पर सिक्योरिटी कंपनी जो है हायर करेगी कैंडिडेटों को, जिसमें सिक्योरिटी सुपरवाइजर और सुरक्षा जवान हायर किए जाएंगे। 19 से 40 साल के कैंडिडेट इसमें भाग ले सकते हैं। 17 से 19,000 रुपये इनकी जो है सैलरी रहेगी। तो साथियों, ये थी सारी की सारी आज की आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।